हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आ जाइए सभी मेरे प्यारे दोस्त। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रशेखर। फिलर फोरम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। चलो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों के पास ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए क्लास को। चलो आ जाइए अपने साथ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको ये फायदा होगा कि आप जो भी क्लासें होगी उनके इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल जाएगी। कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको याद नहीं आती है क्लास, तो आपके घंटी से आपको पता चल जाएगा कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। चलो आ जाइए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तुरंत करो। जिससे टेलीग्राम ग्रुप से आपको क्या है कि आपको आपके पीडीएफ, आपके नोट्स, क्लास की इंफॉर्मेशन, वो सभी आपको वहां पर मिल जाएगी। कोई भी क्लास बाय चांस अगर नहीं हो पाती है, ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से, तो भी आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी क्लास आज नहीं हो पाएगी टेक्निकल वजह से या कुछ और कारण वंश। ठीक है, चलो। और जिसको भी अगर कोई पीडीएफ में इसमें अगर प्रॉब्लम आती है, तो अपनी साइट का सभी को पता है, फिलर फोरम वाली को, तो आप सभी वहां से अपनी पीडीएफ नोट्स और आप जिस तारीख को आप अपनी क्लास लेना चाहते हो उस क्लास की भी वहां पे आपको क्लास वाइज और पीडीएफ वाइज आपको सभी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, कोई किसी को अगर डाउट हो डाउनलोड करने में, तो आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हो। ठीक है, 2 बजे सर की क्लास होती है, वहां पे आप बता सकते हो कि ये इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो सी टेट और एच टेट वालों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं आपकी क्लासें, जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी के लिए, कि 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है। ठीक है, मैथ की क्लास आपकी 10 बजे होती है, और इंग्लिश की क्लास आपकी 1 बजे होती है, सीडीपी की क्लास 3 बजे होती है, ईवीएस की क्लास आपकी 6 बजे होती है। ठीक है, और फिर हिंदी की क्लास आपकी 10 बजे होती है। तो ये आपके पूरे क्लासों की इंफॉर्मेशन है। आपकी जो भी क्लास है वो आप रेगुलरली स्टार्ट करें। ठीक है, और रेगुलरिटी कभी ना छोड़े, जब भी क्लास लो तो रेगुलरिटी कभी ना छोड़े। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे सभी को बता देता हूं कि सीटेट के यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों की क्लासें होती है लाइव, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलो आ जाइए। हम बात किसकी करने वाले हैं, उन सभी की हम आज 1 बाय 1 बातें करने वाले हैं। ठीक है, आज ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट है। सभी को पता है हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने कोणों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। बेसिकली हम सभी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इन सभी के बारे में भी हमने डीपली पढ़ा है। ठीक है, केंद्रों के बारे में जाना हमने, लंब केंद्र के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लंब केंद्र और सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने 1 बाय ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा, इन सेंटर। तो ये सभी हमने 1 बाय 1 करके सारी चीजों के बारे में हमने एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज क्या तीसरे पार्ट में क्या चीज है, उन सभी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में सॉलिड वाला टॉपिक चलेगा, जिसमें हम 2D और 3D चित्रों के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको भी कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो जरूर पूछेगा। गुड मॉर्निंग लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। चलो चलो आ जाइए। हम आज देखो किस किस के बारे में बात करेंगे। आज हम चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल आपके क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो आप देखो चतुर्भुज में आपके क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, उन चीजों के बारे में मैं आपको पहले बेसिकली बता देता हूं कि आज हम किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और डाउट हो किसी को तो जरूर पूछिएगा। देखो आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, जितना भी हम रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे बहुत अच्छा रहेगा। पूरी चीजें एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा कि किस किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आप उसको आंसर देने में हैंडल करेंगे। लेकिन आप पहले उन चीजों के बारे में अगर बेसिकली जान जाएंगे, ठीक है,
आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में अगर बेसिकली जो चीजें आपने जान ली तो आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसमें आप आसानी से उसे हल कर पाओगे। ठीक है, स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि स्क्वायर किस प्रकार सोल्व करते हैं, किस किस प्रकार आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में हम इसमें भी बात करने वाले हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम, इसके बारे में भी आपने खूब पढ़ा होगा। समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में भी हम बिल्कुल बारीक से पढ़ेंगे और पूरा खत्म करेंगे जितना हो सकता है। ठीक है, रोम्बस जिसे हम समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया, फिर आपका सर्कल हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है उसी टाइम। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, देखो रेक्टेंगल आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल में आपके जो दो साइड की भुजाएं, इधर वाली और ये वाली बराबर होती है, पता है ना, ये सभी को पता है। और ये वाली आमने सामने की भुजाएं आपकी क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है। ठीक है, और इसके अंदर आपको पूछे, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग। चलो ये देखो रेक्टेंगल हो गया जिसमें आपकी ये होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ हो गई जिसे हम लंबाई के नाम से जानते हैं। तो ये जितनी लंबी होगी वो आपकी इतनी लंबी होगी ये। ठीक है, यानी ठीक है, ये वाली इसके बराबर है। ये आगे आपकी विड्थ जिसे हम बी से डिनोट कर लेते हैं। चलो ठीक है, विड्थ को हम बी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जितनी होगी जितनी वाली ये होगी। ठीक है, तो अब ये हो गई आपकी चौड़ाई। क्या हो गई, चौड़ाई आपकी हो गई, यानी लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास है। ठीक है, और इसमें विकर्ण की बात करते हैं तो देखो ये आपके दो विकर्ण बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, विकर्ण आपके इसमें दो विकर्ण बनते हैं। ठीक है, ये वाले आपके दो विकर्ण हो गए, ये हो गए। ठीक है, अब इसमें एक बेसिकली चीज जो आप सभी जानते हैं, इसमें जो कोनों में जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पता है सभी को कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सभी को पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपके जब भी ये आपको पूछे कि ये कोण कितने डिग्री का होगा और ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप नहीं बता सकते कि 45 होंगे। ठीक है, इसका कोई आइडिया अनुमान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आयत वर्ग की बात करते हो तो वर्ग में आपको 45 डिग्री के मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपके ये लेंथ हो गई और आपकी ये विड्थ हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो पूछे क्या क्या जाते हैं, तो सभी कोण एक तो क्या होते हैं, इसके सभी जितने भी कोण हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, सभी, यानी प्रत्येक कोण आपके कितने डिग्री का मिलेगा, प्रत्येक कोण आपको 90 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक कोण आपको नोट्स बनानी चाहिए। ठीक है, आपको नोट्स बना लेने चाहिए। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, सभी को पता है, ये 90 डिग्री का मैंने बता दिया। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब ए बी सी में आपको बता दें आयत के अंदर क्या क्या समानता है या कौन सी समानता नहीं है चारों में से, तो उस प्रकार आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल एरिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसके लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग विहाना जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब बात करते हैं देखो विकर्ण की। विकर्ण आप किस प्रकार ज्ञात करते हो, देखो मैंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको अच्छी तरह समझाया था। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, जब भी आपको एक कोण 90 डिग्री का दिया होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ कहा था कि एक कोण अगर 90 डिग्री है तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यानी ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार, ये लंब मान लो और ये आधार मान लो। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप क्या रखते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है ना, यही बात है। अब आपको जब भी विकर्ण ज्ञात करना हो, देखो विकर्ण ज्ञात करना हो, हमने माना कि एक मिनट में आपको बता देता हूं, एक मिनट, ये ले लिया हमने, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। देखो मैंने ये एक त्रिभुज मान लिया। ठीक है, ये एक एंगल माना मैंने, ये एंगल माना, दिख रहा है सभी को। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहां पर मैंने 90 डिग्री माना है। अब मैंने कहा कि आपको अगर कर्ण, ये हो गया आपके सामने, ये हो गया आपका कर्ण, अगर ये आपको ज्ञात करना है, ये आपका बी है, ये एल है, अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, तो कर्ण का मतलब आपको विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो विकर्ण आप जब भी ज्ञात करोगे तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथियों, विकर्ण का फॉर्मूला देखो बी, आधार क्या है, आधार एल दिया हुआ है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
यानी इसका भी कर्ण स्क्वायर होगा। तो आधार स्क्वायर हो गया प्लस आपका क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर, लंब को हमने माना बी स्क्वायर, यही माना है, ठीक है। अब देखिए जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, विकर्ण, विकर्ण आपको जब भी दे तो विकर्ण कीजिए, बराबर आपको क्या करना है, रूट करना है और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो आपका विकर्ण का फॉर्मूला किस प्रकार निकालते हो, तो विकर्ण आपको इस प्रकार निकालना है। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो बता सकता है, ठीक है। इसी आयत के अंदर यही चीजें आपको पूछी जाती है, ठीक है। अब आयत के अंदर दो तीन चीजें अगर मैं आपको और बता दूं तो आप देखोगे कि आपके अंदर आयत के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, ठीक है। आयत के इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो देखो आयत के अंदर आपको दो तीन चीजें क्या क्या मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, वो चीज ध्यान में रखना है आपको। देखो आपको दिया हुआ है आयत का, अगर आपको परिमाप पूछ लेता है, क्या पूछता है, आयत का अगर आपको परिमाप पूछता है, आयत का परिमाप बता देता हूं मैं, आयत का परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या ज्ञात करते हो, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस आपका क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल पूछे जाता है आपसे कोई कमरे का, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस आपका होता है चौड़ाई। कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ब्रैकेट बंद हो जाता है, तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। बताइए यहां तक किसी को आयत के फॉर्मूले में भी प्रॉब्लम है, देखो फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखो पहले मैथ की कंप्लीट हो जाएगी, रीजनिंग का लगभग सारे टॉपिक सी टेट वालों के रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। कोई एक आध टॉपिक रहा है वो हम एक दिन एक्स्ट्रा क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा और वहां पे आपकी कवर करवा दी जाएगी, ठीक है। एक दो टॉपिक ही रहे हैं, ज्यादा नहीं रहे, पूरे रीजनिंग कवर कर दिए हैं। जिसने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो देख लेना, ठीक है। रीजनिंग के पूरे कवर हो चुके हैं, ठीक है। हाँ एक दो टॉपिक रहे हैं, हाँ रहे हैं एक दो टॉपिक, ठीक है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है आपके, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मैथ वाले, मैथ भी आपके फर्स्ट और दोनों पेपरों में है, ठीक है। और इन चीजों को कंप्लीट रखना है आपको। चलो यहां तक तो सभी का क्लियर होगा कि अगर आयत का आपको परिमाप भी पूछा जाता है तो आप आयत का परिमाप किस प्रकार निकालते हो। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछता है आपसे तो भी आपको यही लगाना है फॉर्मूला। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो अब यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा और बताना चाहता हूं, ठीक है। और मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि एक आयत दिया हुआ है या एक बगीचा दिया हुआ है, बाग दिया हुआ है, जो किस किस प्रकार का है, एक आयताकार बाग है, ठीक है। एक आयताकार बाग है और उसके अंदर मध्य के अंदर यानी बीचों बीच एक रास्ता बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बीचों बीच एक रास्ता बना दिया इस प्रकार, बीचों बीच, जैसे मैंने आपको ये 5 फुट का रास्ता मानो या इसकी विड्थ मानो कि हमारे पास पता नहीं कितनी विड्थ से इसने क्वेश्चन में देगा वो, ठीक है। इस प्रकार बीचों बीच दो रास्ते बना दिए गए, ठीक है, इस प्रकार के, ठीक है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपकी ये तो आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये आपकी लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये विड्थ है। चलो अब उसने पूछा कि कोई भी एक बगीचा दिया हुआ है, उस आयताकार बाग है और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, मतलब दो रास्ते बना दिए गए मध्य में बीचों बीच। तो उस रास्ते का अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है, इस रास्ते का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो प्यारे साथियों क्या बताओगे, सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। पहले आपको क्या करना है, यहां पर देगा, क्या देगा आपको, मान लो कि इसकी नाप दे दिया कि कितने फीट है या जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर डब्ल्यू दे देगा, मतलब 5 फीट का रास्ता है, 2 फीट का रास्ता है, 2 मीटर का रास्ता है, जो भी आपको दिया होगा वो यहाँ पर दे देगा, ठीक है। भाई 2 मीटर के दो रास्ते बनाए गए हैं बीचों बीच, तो उसको जो ब्लैक है ये हमारे पास, इसका आपको क्या पूछते हैं, उसको आपको क्षेत्रफल पूछते हैं। तो वो कैसे निकालते हो, ठीक है। पहले क्या करोगे, अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, पहले पूरे का निकालो, ठीक है। इसका पूरा निकालो क्योंकि आयत बन गया है और आयत में आपको ये दोनों देगा, क्योंकि बी तो आपकी ये दोनों की बराबर होगी, ये बी है, ये बी है, ठीक है। ये दोनों बी है और ये आपका यहाँ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल पूरा निकालोगे, इसका क्षेत्रफल पूरा निकालोगे और फिर इसका भी बीच का जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल अलग बनेगा, ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। उससे आपको क्या करना, मान रखना है, सीधा आंसर निकालना है। तो फॉर्मूले में देखो क्या दिया हुआ है, पहले एल लिखिए,
एल प्लस आपको बी बनाना है, और जो आपको विड्थ दिया हुआ है, मतलब जो भी आपको देगा 5 फीट 2 फीट 2, मतलब जो भी देगा उसका आपको क्या करना है, एरिया वो आपको माइनस कर देना है, यानी डब्ल्यू वहां पर जो भी दिया हुआ है उसको माइनस कर देना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, जो बी है डब्ल्यू है वो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो ये फॉर्मूला किसका आया है, ये आया है बीचों बीच, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, बीचों बीच, बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, बने रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको, ठीक है। तो देखो अगर ये बीचों बीच है तो आपका आंसर इसमें से रख दो, लंबाई रख दो, ठीक है, दिया होगा, ठीक है, विड्थ रख दो, और आपके पास जो मान दिया होता है जितना मतलब जितनी लंबाई चौड़ाई में रास्ता दिया होता है उसका मान रख लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू से, ठीक है। 2-3 अगर क्वेश्चन करोगे ना इससे रिलेटेड, जब भी हम एमसीक्यू करेंगे ना तब आपको मैं ये चीजें बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन वहां है, और मैंने आपको पहले क्या कि थ्योरेटिकल पढ़ाने से ये फायदा है कि आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर हो जाते हैं। अगर फॉर्मूले तब तक याद हो जाए एमसीक्यू कराने तक तो आपका फिर आयत में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीजें जिसने कवर कर ली है तो मैं कहता हूं आपको आयत में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप नहीं मानते हो तो आप ऐसा करना, जब ये पढ़ने के बाद एक बार फॉर्मूलों को देख लेना, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सभी को याद होंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं होगा या याद नहीं होगा, तो उनको एक बार याद करके एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। आयत में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर रेक्टेंगल से कोई क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो अगर आपसे देखो यहां तक तो सभी का क्लियर है, हाय नमस्कार नमस्कार। चलो यहां तक तो सभी का कवर है, ये तो अंदर है, मतलब बीचों बीच अगर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है तब आपका ये फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, अब आपको देखो अगर बाहर की तरफ आपका क्षेत्र मतलब बना हुआ है, देखिए मैंने आपको यहां पर बता दिया, अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले प्लीज, इन चीजों की आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ तो ले लीजिए, जिससे फिर मैं आगे इसको मिटा के आपको आगे कुछ चीजें एक्स्ट्रा और बता दूं, ठीक है, फिर हम उसके बारे में, आयत से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलो इसको ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सभी को एक बारी इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो अब दूसरी बात है, अगर बाहर की तरफ रास्ता हो, जैसे मैंने एक आयत बना दिया था, ठीक है, एक बगीचे में एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है। अब इसके अंदर इसने कहा कि एक बाहर की तरफ रास्ता बना दिया है, यानी बाहर की तरफ मैंने ये तो बाहर का है, अंदर का है, और मैंने बाहर की तरफ एक रास्ता बना दिया इसके, इस प्रकार बाहर की तरफ रास्ता बना दिया है, और अब बाहर की तरफ मैं जब रास्ता बनाऊंगा तो फिर क्या करोगे, यानी इसकी लेंथ भी बड़ी हो गई, बड़ी है इसकी तो देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला आपके पास क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो एल दिया हुआ है, देखो अगर आपसे देखो, अगर आप इस प्रकार नहीं निकालना चाहते, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो मैं बेसिकली आपको चीज सिखाने वाला हूं कि आप बेसिक से भी उसे किस प्रकार निकालते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधा सा निकाल के रखोगे, देखो आपको देखो एल और बी दिया हुआ है, प्लस कर दो, एल प्लस बी कर दो, ठीक है, एल बी तो सभी के अंदर वही रहेगा, देखो जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा यहां तक तो सभी का वही रहेगा तो रखने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हमने W माइनस किया था और इसके अंदर हमने 2W प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें बड़ा है ना, इसमें क्षेत्रफल बाहर की तरफ है तो इसका बढ़ेगा, तो 2W हो गया, और बाहर भी क्या करना है आपको 2W करना है, तो ये आपके पास फॉर्मूले आ जाएगा किसका, जब बाहर की तरफ रास्ता बनाया जाता है आयत के बाहर की तरफ, बाहरी रास्ता, ठीक है। और एक बात ध्यान से देखना, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल कवर है सभी का, डन है। अब चलो ये तो बाहर की तरफ रास्ता है, चलो मैं ऐसे कहता हूं आपसे कि एक आयत है ठीक है, और आयत के लिए एक आयताकार बगीचा है, और उसके अंदर क्या है कि दीवार के पास पास एक पगडंडी बनाना है, या एक इतने क्षेत्र पर आपको लंबाई चौड़ाई भी दिया होगा, अंदर की तरफ रास्ता बनाना है। चलो ये भी बात क्लियर है, ये हमने एल बी आपका क्षेत्रफल दिया होता है और अंदर की तरफ रास्ता बनाया गया है, क्या करना है, अंदर की तरफ रास्ता बनाया गया है,
तो अब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है, अंदर के रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको एल बी, मैंने कहा कि एल बी तो सभी के अंदर रखना है, आपको रखना है कि नहीं, ठीक है। अंदर की तरफ रास्ता है तो माइनस कर दो यहाँ पर 2w, ठीक है, और 2w ही क्या करना है, बाहर मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंदर का रास्ता, अंदर का रास्ता, ठीक है। अब जब आपके पास देखो, मैं आपको सॉलिड पढ़ाऊंगा, सॉलिड जिसे आपको मेंसुरेशन भी बोलते हैं। मेंसुरेशन में आपके सॉलिड और यानी 2D और 3D में आपकी जो आकृतियां होती है, ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर ये सभी चीजें आएगी। तो मैं आपको पहले मतलब आपके दोनों ही चीजें कवर करके चल रहा हूँ। ज्योमेट्री के अंदर भी आपको ये सॉलिड ये वाले बता दिए हैं पहले से ही, ठीक है। तो आप अलग से टॉपिक पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन अगर इन्होंने कवर कर लिया तो आपके सॉलिड वाले जो टॉपिक है 3D 2D वाले, वो सभी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। ये 2D वाले हैं तो 2D वाले इसी में कवर करवा दिए, 3D वाले अलग टॉपिक से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आयत का अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन यही बनते हैं लगभग लगभग, बस आपके घूमने हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है, ठीक है। इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा। आएगा तो हम जब MCQ करेंगे तो आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए। चलो, वैसे देखो मैं इंग्लिश का यूज तो लेता हूँ, ठीक है। अब थ्योरेटिकल क्या लिखना है, मैंने अभी तो कुछ ऐसी चीजें लिखी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्सटर्नल इंटरनल ये तो आप सभी को पता है, बाहरी रास्ता अंदर का रास्ता, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। आयत में कभी किसी को यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। आयत में आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। जाते हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो आ जाइए, ठीक है। वर्क के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क के बारे में सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, इसके जो चारों भुजाएं हैं आपकी बराबर मिलेगी आपको, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, चारों, ठीक है। इसका ए रखा है और इसकी हमें भुजा मान लिया, आर्म मान लिया, इसका ए है, इसकी आर्म, इसकी आर्म, क्लियर है। तो आपकी ये चीजें स्क्वायर के अंदर होती है, ठीक है। भाई एक चीज को मातो आपके ए माना, इसमें यहाँ पर बी रखा है, यहाँ पर आपको सी रखा है और यहाँ पर आपके लिए डी रखा है, ठीक है। चलो अब देखिए, वर्ग माना, स्क्वायर मान लिया हमने, ठीक है। और अब पूछते क्या क्या है इसमें, क्या है, सभी जितनी भी आर्म है वो सभी क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। और यहां पर आप देखो, अब उसमें हमने क्या दूसरी बात क्या बताई थी, हमने विकर्ण के बारे में बताई थी। तो देखिए यहां पर हमने रखा है विकर्ण, रख दिया, इसमें भी वही दो ही बनेंगे, दो ही बनेंगे, ठीक है, रख दिया हमने, दो विकर्ण बना दिए। अब इसकी खास बात ये है, देखो यहां पर मैंने ये, इसमें भी 90 डिग्री होता है, यानी प्रत्येक एंगल आपका क्या होता है, आपका एंगल 90 डिग्री होता है उसी प्रकार, ठीक है। अब इसमें एक चीज और खास बात है कि जब भी आपके दो विकर्ण एक जगह मिलते हैं, क्रॉस करते हैं, वहां पर भी आपके 90 डिग्री ही बनता है। वहां पर क्या था, मैंने बताया भी था आपको कि इस प्रकार जब आयत में होता है और यहाँ पे जब भी क्रॉस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर खास बात यह है कि इसमें यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलो तो ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आई है। चलो देखते हैं, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए यहां तक तो सभी का क्लियर है। अब इसमें और क्या क्या चीजें पूछी जाती है, वही एक तो एरिया निकालोगे, ठीक है, एरिया निकालोगे। और एरिया क्या होता है, एरिया आपका भुजा स्क्वायर यानी आर्म स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहां पे रख देता हूं मैं भुजा स्क्वायर, ठीक है, मान सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है।
अब देखिए इसका विकर्ण जब हम निकालते हैं तो इसका क्या होता है, विकर्ण में रख देता हूं यहाँ पर। विकर्ण जब भी निकालोगे तो इसका क्या होता है, विकर्ण का आपको सीधा सीधा मान रखना है। क्या रखना है, ए का आपको क्या करना है, √2 निकालना भी सिखाऊंगा। देखो इसमें 90 डिग्री रखा है, वो ये आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ये 90 डिग्री है तो आपका ये वाला ये कितना हो गया, ये आपके सामने है कर्ण हो गया। ठीक है, यही निकालना है हमें। जब कर्ण निकालते हैं यानी जिसको हम विकर्ण बोल रहे हैं, चलो विकर्ण भी लिख देता हूं मैं और इसका क्या हो गया, ये a², ठीक है, आधार स्क्वायर हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, लंब स्क्वायर, इसका भी a² हो गया। a² स्क्वायर कितना हो गया, 2a² हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विकर्ण स्क्वायर जब भी रखोगे तो क्या करना है, विकर्ण रखोगे तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा। 2 तो रूट में ऐसे प्रकार हो जाएगा और a बाहर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए ये विकर्ण बनता है आपका। ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली इस प्रकार अगर सूत्र याद रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस सीधा ही आप निकाल सकते हो। क्लियर है, तो आपको जब भी निकालना हो तो इस प्रकार निकाल सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए 2-3 चीजें और बता देता हूं इसके अंदर। अगर वर्त की त्रिज्या पूछता है, इसमें क्या पूछा है, वर्त की त्रिज्या पूछता है। मैंने इसके अंदर में एक वर्त बना दिया। देखो यहाँ पर मैंने एक अंदर वर्त बना दिया, ये वर्ग है आपके सामने, और अंदर की साइड में क्या किया हमने, एक वर्त बना दिया है। अगर इस वर्त की त्रिज्या पूछे, इस वर्त की त्रिज्या पूछता है तो क्या करता है, देखो ये पूरी आपके पास क्या है, ये पूरी देखोगे तो यहाँ पर देखो ये आपकी पूरी व्यास हो गई है, व्यास हो गई है, और त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है, और ये हमने a मानी है। तो इसका क्या हो जाता है, जब भी अंतःवर्त की त्रिज्या निकालते हो, अंतःवर्त की त्रिज्या निकालोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो भुजा दी हुई है, आर्म दी हुई है, उसका आधा कर दोगे तो आपके पास अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं कि अंदर की साइड में तो आपने बता दिया, बाहर की साइड में क्या होगा, देख अगर बाहर की साइड में देखो ये बना हुआ, ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी पूछते हैं कि इसकी त्रिज्या क्या होगी भैया, तो क्या होगा, जो विकर्ण दिया हुआ है, जो विकर्ण आएगा आपका उसका क्या होता है, आधा होता है, दिख रहा है ना, तो विकर्ण का आधा बनता है तो विकर्ण का आधा बनेगा, तो विकर्ण आपके पास देखो दिया हुआ है a/2 दिया हुआ है, इसका आधा करोगे, देखो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर हम √2 से क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या बनता है आपका 2 बनेगा। ठीक है, आप तो ऐसे कर लेना कि जब भी आपके पास फॉर्मूला आए उसको क्या कर देना, a/2 कर देना आप तो। ठीक है, a/2 कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पर हो गया आपका 2 तो ऊपर हो गया, a 2 हो गया आपका, और 2 √2 नीचे हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बाहरी वर्त की त्रिज्या पूछा है आपसे, वर्ग की बाहरी वर्त की त्रिज्या यहाँ पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, बाहरी वर्ग के परिवर्त की त्रिज्या। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यानी बाहर भी पूछे तो भी आप आंसर बता सकते हो, और अंदर भी पूछे तो भी आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको अच्छी तरह कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें तो। ठीक है, चलें अब आगे बढ़े, अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए, अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। इसकी कुछ खास बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यस, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। देखो इसमें क्या होती है, समांतर, समांतर का मतलब सभी जानते हैं। ठीक है, इसका एक सीधी सी बात, समांतर समान अंतर हो, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहां पर दो भुजाएं मानी, एक भुजा और आपकी दूसरी भुजा, ठीक है, समांतर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या है,
बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर जितना अंतर होगा वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी ये कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। जो ये सामने वाली तो हो गई, और ये जो आपकी ये वाली भी भुजा है, ये वाली, वो भी किसके सामने, इसके सामने वाली भुजा की क्या होगी, इक्वल होगी। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। यहां पर मैंने माना कि इसको ए माना है, इसको बी माना, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज में सबसे खास बात यह है कि जो फ्रंट होती है, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं होती है, आर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल होती है, बराबर होती है और आपके समांतर होती है। ठीक है, यानी कहीं भी आपके मिलेगी नहीं। ठीक है, अब आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। अब एक आपको याद करना है, यहां पर एक मैं लिख देता हूं, यानी ए और बी समांतर का चिन्ह ये होता है। ठीक है, ए बी किसके समांतर है, आपके डी और सी के समांतर है। ठीक है, उसी प्रकार आपके क्या होगी, ए वाई और डी, और ए आपके पास क्या होगी, ए और डी, ये किसके समांतर है, ये आपके बी और सी के। तो ये आपके पास एक तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, ये चीज बहुत एग्जाम क्वेश्चन करोगे ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर। दूसरी बात क्या चीज इंपॉर्टेंट रखती है इसमें, दूसरे आपसे क्या पूछे जाते हैं, कोणों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, यानी यहां पर देखो समांतर है, तो इसमें जो यहां पर जो कोण बनेगा वो इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा। यानी यहाँ पे कोण जो ए है वो किसके इक्वल होगा, कोण सी के इक्वल होगा। ध्यान रखना है, कोण ए आपका किसके इक्वल होगा, यहां पर अगर 60 डिग्री है तो यहां पर भी आपका 60 डिग्री ही बनेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपको इसमें देखो, और ये बी वाला है वो डी के बराबर बनेगा। ठीक है, यानी कोण आपके पास बी है वो किसके इक्वल होगा, कोण डी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां तक भी क्लियर है। दूसरी बात है आपकी ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए, मैंने आपको कल भी एक चीज समझाई थी कि जब भी आपको समांतर दो भुजाएं दी होती है, या ऐसे समांतर भुजा है और आपके अगर यहां पर मैं कोई चीज करो, मतलब तिरछी रेखा है, तो आपको यहां पर और यहां पर ये जो दोनों कोण बनते हैं, वो दोनों कोण अगर ऐड करोगे ना दोनों कोणों को, वो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपके बहुत मायने रखती है, बहुत क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे, देख लेना, मैं बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा, तब एक एक चीज और खोल के ये चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीजें अभी क्लियर कर लो तो उसमें बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो यहां तक तो सभी का क्लियर हो गया। तो अब देखिए, देखो मैंने कहा कि ये दोनों समांतर है और ये बीच में ये रेखा आ गई है। ठीक है, आ रही है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ए और डी का योग, ए और डी का योग आपके पास 180 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कोण ए आपके पास दिया हुआ है प्लस कोण डी आपका देगा, तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, उसी प्रकार आप लोगे कोण बी दिया हुआ है और कोण सी दिया हुआ है, तो भी आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। अब चलो दूसरी बात आपको देखो, मैंने कहा कि जब ये दोनों भी समांतर है, ये भी समांतर है, इसके समांतर है, और ये बीच में ये रेखा आ गई, तो देखो क्या किया इसने, ये दोनों भी है, तो उसी नियम के अनुसार ये दोनों भी ऐड होंगे, ये वाली और ये वाली, तो भी आपके पास कितना होगा, 180 आएगा। ठीक है, यानी कोण आपके पास A प्लस कोण आपके पास B बनेगा, वो भी 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये वाला और ये वाला कोण बनेगा, तो वो कोण D प्लस कोण C भी आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो विकर्ण की भी बात कर लेते हैं। विकर्ण में आपको देखो एक विकर्ण तो आपका ये बन रहा है, ठीक है, और एक विकर्ण आपका ये बन रहा है। ठीक है, अब आपको देखो कुछ चीज नजर आई होगी, आपको मैंने बताया था जब एकांतर कोण युग्म के बारे में बताया था, तो एकांतर कोण में आपको देखो इसलिए बताया था मैंने, इस प्रकार जहां भी मिले आपको, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो यहां पर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखो यहां पर जो कोण बना है यहां पर, वो कोण आपको यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। एकांतर कोण के बारे में पढ़े थे, तो एकांतर कोण में यही नियम लागू होता है, और यहां पर जो कोण बनेगा वो यहां पर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाते, तो आपके ये बेसिक चीजें कवर नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये चीजें आपकी कवर रहनी चाहिए। तो एकांतर कोण के बारे में पढ़ते हैं, तो एकांतर कोण में आपके ये कोण और ये कोण बराबर होता है, तो आपका ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्वेश्चन भी करेंगे जब आपको मैं और चीजें ये रिपीट करवाने वाला हूं। ठीक है, चलो यहां तक भी सभी को क्लियर है, चलो यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए, अगर आपको मैं यहाँ पर एक लंब डाल देता हूँ, ठीक है, लंब डाल दिया, इसकी ऊंचाई पूछते हैं, तो ऊंचाई में सीधी यहां से लेकर यहां पर मिला देना, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी।
ठीक है। जब भी आप पूछे एग्जाम में क्वेश्चन देंगे कि उसकी ऊंचाई इतनी है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, उसकी दो भुजाएं आपको देखो ए और बी दे देगा, इसको ए माना इसको बी माना, तो ये बी है तो ये भी बी है, ये है ये तो ये भी है, दो भुजाएं दी हुई है, ठीक है। और अगर उसको पूछा जाता है कि उसकी ऊंचाई भी दी हुई है तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल में कोई खास बात नहीं है। क्षेत्रफल अगर पूछते हैं इसके अंदर, इसका अंदर क्षेत्रफल पूछते हैं तो उसका कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आधार आधार इंटू आपको क्या करनी है, ऊंचाई करनी है, ठीक है। बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्या करनी है, बेस इंटू हाइट करनी है आपको, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो अगर पूछेगा आपसे तो आपका एरिया ये होगा, सीधी सी बात है। ये आपकी हाइट हो गई और ये आपका क्या हो गया, विड्थ हो गया, मतलब आपका बेस हो गया। क्लियर है अब तो। अब ये आपका क्षेत्रफल भी जब भी पूछे तो आपको, अब मुझे नहीं लगता कि समांतर चतुर्भुज में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता। अगर ये चीजें आपकी क्लियर है तो अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, समांतर चतुर्भुज का कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन अब समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो सभी का क्लियर है। प्रॉब्लम कहां होती है, समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में ही आपको प्रॉब्लम आती है, वो भी हम करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें, अब कोई क्वेश्चन भी बनेगा तो भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हैंडल कर लेंगे, ठीक है। चलो चलें, चलो समांतर चतुर्भुज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं समचतुर्भुज, ठीक है, जिसे हम रोम्बस के नाम से जानते हैं, ठीक है। रोम्बस के बारे में जानते हैं। रोम्बस होती क्या चीज है, सबसे पहले जिसकी सभी भुजा जो इक्वल होती, मतलब सारी भुजाएं जितनी होगी इसकी वो सभी क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। इसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें सब कुछ वैसा रहेगा जैसे वर्ग बनता है ना वैसे, ठीक है। इसमें सारी भुजाएं क्या होगी, आपके इक्वल होगी। थोड़ा तिरछा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे तो वर्ग नजर आएगा। ठीक है, अब दिख रहा है सभी को, अच्छा। चलो, इसको हमने माना है एबीसी, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सूत्र के हिसाब से बन जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहां पर आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी जितनी भी आर्म्स दी हुई है, ठीक है, वो सभी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। ये ए है तो ये भी ए ही होगी, ये भी ए होगी और ये भी आपके पास ए होगी, ठीक है। यहां तक तो सभी का ऑल क्लियर है, ठीक है। जहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। फिर हम जब एमसीक्यू करेंगे तब आपके ये सभी चीजें काम में आने वाली है, ध्यान रखना, एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। चलो आ जाइए, चलो समचतुर्भुज, इसके में अंदर सारी भुजाएं क्या होगी, एक दूसरे के समान होगी, ठीक है। और आमने सामने की जो भुजाएं, ठीक है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर भी होगी, यानी कहीं भी नहीं मिलने वाली, समांतर भी होगी और बराबर भी होगी, ठीक है। जैसे आपके ये दोनों भुजाएं दी हुई है और ये कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और ये जितनी लंबाई की है वैसे ही इस प्रकार ये भी इतनी लंबाई की है, ठीक है, यानी ये भी कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसके अंदर आपको क्या क्या खास बात मिली, यानी चारों भुजाएं बराबर होगी और चारों भुजाओं में क्या है, समांतर होगी एक दूसरे के, कहीं भी नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये मैंने इसका विकर्ण यहां बना दिया है, ठीक है, और इसका विकर्ण मैंने यहां पर बना दिया है, बना दिया है। अगर मैं पहले बात करूं कि आपके पास ए बी दी हुई है और ए बी किसके समांतर है, सी डी या सी डी मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ए डी दी हुई है वो किसके समांतर है, सी बी सी के, ठीक है। और बात ये है समांतर तो एक दूसरे के हो गई है। अगर बराबर की बात करें तो ए बी जितनी है उतनी ही बी सी है, उतनी ही सी डी है और उतनी ही क्या है, ए डी है, ठीक है। तो पहली बात आपकी ये बनती है, दूसरी बात आपकी ये बनती है, ठीक है। दोनों बार मैंने जो बताया आपको वो दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे चलते हैं, इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर जब भी काटते हैं वहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का, क्या बनाएगा, 90 डिग्री का बनाते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलो ये भी बात क्लियर है।
अगर सबसे पहले क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं, चलो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया में क्या होता है, एरिया में आपका क्या बनेगा, एरिया में आपका आधार इंटू ऊंचाई होगी। आधार आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगी। अगर आधार बेस दिया हुआ है, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आपका अगर इससे निकालते हो, ऊंचाई दी हुई है आपसे, ऊंचाई इसमें दी हुई है हाइट ये वाली, तो आप इसमें निकाल लोगे। आधार आपके पास बेस क्या है, बेस आपके पास ए है, ठीक है, और हाइट क्या है, हाइट आपके पास एच है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दूसरे में आपको क्या दिया हुआ है, दो विकर्ण दिए हुए हैं, विकर्णों से अगर क्षेत्रफल पूछता है आपसे, देखो विकर्ण दे देंगे और विकर्ण के बारे में पूछेंगे कि अब इसका क्षेत्रफल बताइए। जब आपको ऊंचाई भी नहीं दी हुई होगी, आपको भुजा भी नहीं दी होगी, तो आप क्या करोगे, विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है। इसमें क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो आपका क्या करना है, 1/2 करना है। और आपका जो देखो इसको मान लेते हैं, इसका d1 मान लेते हैं और इसको d2 मान लेते हैं, मान लिया। अब इसका देखो क्या करना है, d1 इंटू d2, ये आपका फॉर्मूला बनता है। d1 d2 क्या है, ये इसके विकर्ण बन रहे हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ये आपका दूसरा क्षेत्रफल, अगर विकर्ण दिया हुआ है उस प्रकार आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो एरिया निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला आपके पास दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको समझाने वाला हूं, इसको मिटा देते हैं पहले यहां से। चलो आगे देखते हैं। इसमें आपके पास जो कोण ए दिया हुआ है, उसमें क्या होगा, कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के बराबर। क्या होगा, तीसरी बात इसमें क्या लिखा मैंने कि कोण आपके पास जो ए दिया हुआ है वो कोण किसके बराबर है, कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। और आपके पास ये भी दिया हुआ है कि जो कोण बी है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास कोण डी के इक्वल है। चलो यहां तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये भी बात ठीक है। चलें, आ जाइए। अब एक चीज और बता देता हूं, जब हमने उसके अंदर भी पढ़ा था चौथा रूल, उसके अंदर भी आपको मैंने कहा था कि जैसे ए और बी है समांतर है, तो इसमें क्या होगा, वही ना 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री। कोण ए आपके पास दिया हुआ है, कोण बी प्लस, दोनों प्लस होंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। समझ रहे हो ना, ये पूरा ये दोनों कोण, ठीक है, कितने होंगे, 180 डिग्री। उसी प्रकार एंगल बी और एंगल सी, ये भी कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। और आपके पास कोण सी दिया हुआ है प्लस कोण डी दिया हुआ है, तो इसका भी कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। और आके कोण पूछा है, कोण डी दिया हुआ है प्लस कोण ए दिया हुआ है, तो भी आपका क्या बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। चलो यहां तक तो सभी का क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से आपके ये कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, इसके अंदर कोई किसी को कोई पूछना है समचतुर्भुज के अंदर, तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन जैसे होंगे हम आगे भी उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको एक चीज और बता देता हूं, जब आपके पास भुजा भी दी होती है, भुजा भी दी होगी, और अगर विकर्ण भी दिए होते हैं, ठीक है। अगर आपसे भुजा दे देगा, एक एक भुजा दे देगा, क्योंकि एक भुजा दी तो मतलब चारों भुजा दी हुई है, तो अगर आपसे एक भुजा दे दे, एक विकर्ण दे दे और दूसरे विकर्ण पूछे, तब आप क्या करोगे, यही होगी ना प्रॉब्लम। जब आप एक तो आपको दे दिया गया, देखो एक तो भुजा दे दी, ठीक है, एक भुजा दे दी ए, और दूसरा आपको विकर्ण दे दिया ये वाला, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है, ये आपके पास ए है तो ये भी आपके पास ए है कि नहीं। तो आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है सीधा सा, 4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर याद रखना है, इसको फॉर्मूले को याद रखना है, विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा, दूसरा विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। बस इतना सा फॉर्मूला याद रखना है, फिर बाकी धन्य है। आप जो भी निकालना चाहते हो, भुजा पूछता है भुजा निकाल सकते हो, विकर्ण पूछता है विकर्ण निकाल सकते हो फर्स्ट, और दूसरा विकर्ण निकालना चाहता है तो दूसरा भी निकाल सकते हो, ठीक है।
अगर क्वेश्चन भी साथ होते तो अच्छा होता। ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल। फिर आपका इस एक सम चतुर्भुज को करवाने में ही बहुत टाइम लग जाता, फिर आपका कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता। पहले थ्योरिटिकल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, तो फिर आपको क्या है कि जैसे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, मैं क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है, तो एमसीक्यू के साथ में सब ये चीजें आपको याद दिला दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, एक दो बार इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू होते तो और भी अच्छा होता, लेकिन पैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपको अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी उम्मीद यही करता हूँ, ठीक है, कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एमसीक्यू भी साथ करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि जैसे आपको ये चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, और ये चीज जिसके कंप्लीट होगी तो क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास जो भी बुक है उसके निकाल निकाल के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे छूट जाएगा, कोई सी भी होगी। एमसीक्यू करेंगे हम, जो भी पुराने वाले क्वेश्चन है वो सभी लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पहले इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो सम चतुर्भुज के बारे में भी हमने कंप्लीटली हम इस चीज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसको जिसने नहीं समझ में आया दूसरी बार क्लास देख लेना, ठीक है, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इस क्लास को अगर जिसने अभी तक ढंग से नहीं देखा है तो प्लीज एक बार मेरी विनती है, इस क्लास को दोबारा से देख लेना, या जिसने पीडी एमसीक्यू मतलब जो क्वेश्चन आप बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसको एक बार जरूर देख लेना। जो दोबारा से क्लास नहीं देखना चाहता है तो क्या करो कि अपने नोट्स बना लो, अपने खुद के नोट्स होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो आपको क्लास भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार नोट्स बना लो आप अपने अपने हिसाब से। भाई हमने ये चीजें कंप्लीट कर ली है, ठीक है, जिससे आपके कोई भी डाउट और क्वेरी नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, अब सम चतुर्भुज भी आपका क्लियर हो गया है, रोम्बस भी। अब आपका एक हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या होगा, ट्रेपेजियम के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रेपेजियम आपका किस प्रकार होगा। ट्रेपेजियम में क्या क्या चीजें रखी हुई है। देखो, ट्रेपेजियम आपका किस प्रकार का होता है, एक भुजा आपके पास, दो भुजा इसमें समांतर होती है। क्या होती है, इसमें दो भुजा समांतर होती है। जैसे मैंने आपको एक भुजा ये बना ली और दूसरी भुजा आपके ये बड़ी कर दी है थोड़ी, ठीक है, बड़ी कर दी है, और इसको मैंने इस प्रकार बनाया है। इसमें क्या है, इस प्रकार बना दिया है। इसमें क्या हो गई, ये जो दो भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं आपकी, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, ये समांतर है। क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। समांतर हो, लेकिन ये दोनों समांतर नहीं होगी, ध्यान रखना, ये चीजें, ये भुजा आपकी समांतर नहीं होगी, ठीक है। यानी इसका कहीं भी अगर आपको उल्टा भी बना सकता है, यानी इसकी क्या होती है, ये आमने सामने की एक युग्म, यानी या तो आपकी ये समांतर हो ऊपर ये बगल वाली, या आपके पास क्या हो, जो ऊपर नीचे वाली दी हुई है वो समांतर हो। एक युग्म आपका क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, ठीक है। समांतर होगा तभी आपका समलंब बनेगा, ठीक है। अब आपसे देखो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें एक हाइट दी होती है, ये आपके पास हाइट हो गई, तो ये जितनी हाइट है वो यहाँ पर भी उतनी ही हाइट होगी, ठीक है, इतनी हाइट यहाँ पर होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हाइट के लिए मैंने कहा यहाँ पर आपको 90 डिग्री मान लिया, कितना है, 90 डिग्री भी मान लिया। अब इससे बहुत क्वेश्चन हल होंगे आपके। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है, कंप्लीट आती है, तो देखो आपको ये भुजा भी ज्ञात हो सकती है, ये भुजा भी पूछ सकता है, ये भुजा भी पूछ सकता है। दो भुजा दे दी, और दो भुजा के अंदर देखो आपको, देखो ये भुजा दे दी आपको, ठीक है, ये भुजा दे दी और ये भुजा दे दी, आपको ये वाली पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है, ये वाली और ये वाली दे दी तो आपको ये वाली पूछ सकता है। तो यहाँ पर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको अब दिख रहा होगा कि ये आयत बन रहा है, ठीक है, ये वाली जितनी भुजा है वो ये है, ठीक है, और ये वाली जितनी भुजा है और वो वाली ये है, एच है तो ये भी एच है, यानी दोनों ही आपकी क्या है, एच एच है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, बिल्कुल है, और एक दूसरे के बराबर है, तो ये बन गया आपका आयत। अब इसमें देखो, जिसने त्रिभुज कंप्लीट किया है, जिसने आयत कंप्लीट किया है, उसको इस टॉपिक में ही कहीं की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर और क्या चीज चाहिए हमको, फिर भी हम सीधा सीधा निकालना चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं कि इसमें एरिया कैसे निकालते हैं सर। एरिया देखो, इसमें कुछ खास बात नहीं है, 1/2 रखते हैं, ठीक है, और जितनी समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं जैसे आपकी ऊपर वाली और नीचे वाली है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। पहली बात तो यहां पर करना है समांतर भुजाओं का योग, यानी ए प्लस आपका बी हो गया कि नहीं, ए प्लस बी हो गया। दूसरी बात इसका
क्या होता है, उन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपके सामने ये रही h, क्या रही है, h रही है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ h। तो ये आपका बनता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का। एरिया का निकालना है तो हम एरिया इस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। तो यही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और मायने की चीज है जो आपको एरिया पूछते हैं। और पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको क्या करना है, ए और बी, ये मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, इसको ए माना, इसको बी माना, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है, इसको डी मानते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जो ए बी दिया हुआ है वो किसके समांतर है, वो समांतर है आपके सी और डी के, है कि नहीं, समांतर है। दूसरी और आपको क्या करनी है, दूसरी बात आपके पास है ए और बी, ये किसके बराबर है, वो आपके मिल जाएगी। यहाँ पर मैं दो तीन चीजें और लिख देता हूँ, ए बी सी डी, ई कर देता हूँ और एफ कर देता हूँ, ठीक है, ई और एफ कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ई और एफ। तो ये किसके, ए बी किसके बराबर है, ई और एफ के बराबर है कि नहीं। यही बात तो मैंने कही है अभी सीधी सीधी आपसे कि ए बी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, ठीक है। तो अब बताइए, ये चीजें आपको आती है, ऑलरेडी आती है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो समलंब चतुर्भुज में आपको सब कुछ आता है, बस आपको बेसिक चीजें नहीं आती। तो आपको देखो बेसिक से त्रिभुज भी कंप्लीट है, आपका आयत भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, इसीलिए मैंने आयत को पढ़ाया है पहले, ठीक है। वैसे आयत सभी को आता है, लेकिन मैंने जो डीपली आपको पढ़ाया है उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो सभी को कोई डाउट भी नहीं है, क्वेरी नहीं है। एक चीज इसके अंदर और पूछी जाती है, इसका आधा कर देते हैं। यहाँ पर मैंने P माना है, क्वेश्चन में पूछते हैं P, और इसको समांतर में दो भागों में इसको बांट देते हैं, और यहाँ पर हमने Q माना है, ठीक है। इसके बारे में पूछते हैं कि इसकी लंबाई क्या होगी, P और Q की लंबाई क्या होगी। देखिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पहले, जिससे आपको आसानी रहे समझने में। देखो यहाँ पर मैंने P माना है, ठीक है, और यहाँ से ये जो रेखा है आपकी ये वाली, इसको माना है मैंने Q, मान लिया Q। अब यहाँ से P से Q तक की दूरी, तो P से Q तक की दूरी, इसकी वैल्यू कितनी है, P से Q तक की दूरी अगर निकालना चाहते हो तो आप क्या होगी, 1/2, सीधी सीधी मान निकालना है, 1/2 इंटू आपका A प्लस B, बस इतना सा निकालना है। जब भी पी क्यू हो तो क्या करना है, ए और पी को जोड़ना है, मतलब आपके पास जो समांतर भुजाएं दी हुई है उनका योग करना है और उसका आधा कर लेना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा पी और क्यू की वैल्यू, ठीक है। अब बताइए यहां तक समलंब चतुर्भुज में किसी को भी कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी, ठीक है, कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है कि सर ये कैसे हुआ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज में छोड़ू ना, बस इतनी सी मेरी पूरी चाह होती है कि मैं इस चीजों को छोड़ू ना। एक बारी एक चीज और समझा देता हूँ मैं आपको, अगर इसके अंदर विकर्ण दे देते हैं, मैंने विकर्ण के बारे में कहीं नहीं कहा, लेकिन मैंने विकर्ण के अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं आपको मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ, उसके अंदर समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर आपका बना दिया है, एक वही चित्र बनाया है, ठीक है, इसको ए बी मान लेते हैं, ए माना, बी माना, और ये सी माना और डी माना, और इसके मैंने विकर्ण बना दिए हैं, ठीक है। ये वाला विकर्ण इससे मिला दिया और ये वाला विकर्ण मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। विकर्ण के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि सभी के अंदर विकर्ण पढ़ा है, तो इसके अंदर भी विकर्ण पढ़ना मायने रखता है। अब एक चीज बताइए, मैंने जब भी आपको पढ़ाया है तो मैंने आपको अभी अभी पढ़ा के आया हूं एकांतर कोण, पढ़ा के आया हूं कि नहीं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण जेड है, एकांतर कोण क्या होता है, जेड, इस प्रकार का। तो देखो यहाँ पर जेड बन रहा है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है आपके पास, थीटा है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, जेड और भी दिख रहा है आपको उल्टा, ये वाला जेड है, दिख रहा है। तो आपको क्या होगा, ये वाला अगर हमने माना, ये जो कोण है इसको 1 मानते हैं, और ये वाला जो कोण है इसको हमने 2 माना है, तो ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, जो भी कोण दिया हुआ है वो सभी दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो हो गया आपके एकांतर कोण, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देखनी है, इसमें शीर्षाभिमुख कोण भी है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख को कोण का मतलब ऐसे क्रॉस वाला, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, दिख रहा है ना, ये क्रॉस वाला, तो इसके अंदर ये वाला जो कोण बनेगा वो इसके इक्वल होगा।
ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। एक हो गया, इसको अगर हम 3 मानते हैं तो ये 4 हो गया, तो ये 3 और 4 दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो आपका क्या होगा, ये दोनों कोण भी इक्वल होंगे। अब बताइए विकर्ण में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका आंसर ये बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपको क्या चीज आपसे छूटती है। ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मैंने अलग से टॉपिक चतुर्भुज वाला कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब वर्थ की बात है तो अपना ये पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वर्थ भी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, इसमें भी 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोटी मोटी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 3D 2D और 3D के बारे में, 2D लगभग हमने कवर कर लिया है, त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आयत वर्ग इन सभी के बारे में पढ़ लिया 2D के। अब 3D वाले टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड वाले। ठीक है, जैसे आपको वर्ग घन हो गया है, स्क्वायर घन हो गया, घनाभ हो गया है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीरल हो गया, उन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी होगी क्लास दोस्तों। ठीक है, क्लास को पूरी जरूर देखिएगा, कोई भी डाउट होते हैं तो आप पूछिएगा। ठीक है, जिससे क्लास पूरी देखोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि अब बोर हो गए, ठीक है, लेकिन आपका यही मन है जो आपको भटकाता है। ठीक है, बोर हो गए तो ये आपको, आप अपनी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, और इसको आप सुलझाओ, सुलझाओ मतलब इसको आप समझाओ कि ऐसा नहीं है, क्लास तो पूरी देखनी है, क्योंकि क्लास अगर पूरी देखोगे तो आपका थोड़ी देर तो दिमाग डाउट डबल वो रहेगा डाइवर्ट, लेकिन फिर बाद में वो लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, भाई लाइन पे कैसे आएगा, जब आप किसी बात को इग्नोर करने लगते हो तो वो समझता है कि ये अपने हिसाब से ही काम करेगा। ठीक है, अपने हिसाब से काम करेगा, तो फिर क्या करें, आपके वो जो दिमागी क्षमता है वो भी आपको सोचती है अपने हिसाब से काम करेगा, चलो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, आपका जब भी मन करे कि हम बोर हो गए तो ये आपकी सोच है, इसको बाहर निकालो। ठीक है, जब भी आपको कोई सीखने की चीज मिलती है तो आप बोर नहीं, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, आपसे फीडबैक मांगा है, अगर क्लास आपके पास ग्रुप बने हुए हैं अपने दोस्तों के, ठीक है, स्टडी के, तो आप वहाँ पर प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी नए विद्यार्थी हैं। ठीक है, पुराने वाले को तो सभी को पता है, उनको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और लगभग पुराने वाले ऑलरेडी कर देते हैं आते ही। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, मिलते हैं फिर कल की क्लास के अंदर। ओके, गुड बाय।